मेरा पहला सवाल प्रकाश जावड़ेकर जी आपसे, और वो सवाल ये कि देश की सुरक्षा एक तरफ, आने वाले चुनाव एक तरफ, क्या उन्हीं चुनावों का ये नतीजा है कि आप और आपकी सरकार और आपकी पार्टी के अध्यक्ष तक आतंकियों के मारे जाने की गिनती पढ़ाने लगे, जिसकी वजह से आपने इनको एक मौका दे दिया अपनी पॉलिटिक्स खेलने का? प्रकाश जी। पहले तो हमें समझना चाहिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह से उससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, इसके कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। चुनाव का समय हो या चुनाव का समय नहीं हो, देश की सुरक्षा होती है। और इसलिए जाबाज सिपाहियों को, वायुसेना के सारे सेना के पराक्रम को पूरा देश वंदन करता है। मैं अभी छात्रों के विभिन्न जगह कुछ कार्यक्रमों में गया, कॉन्वोकेशन में गया, तो मैंने केवल शुरू में एक शब्द बोला, अभिनंदन, और लोगों ने ऐसी तालियां बजाई, नारे लगाए, अभिनंदन। जिस तरह से लड़ा, जिस तरह से F-16 गिराए, जिस तरह से वापस आया, भारत को पूरा अभिमान है। ये पॉलिटिक्स नहीं है। हमें समझना चाहिए कि ये राजनीति नहीं है। चुनाव के एजेंडे में देश की सुरक्षा को हम मजबूत करेंगे पहले, लेकिन सर आप पहुंचकर मोदी बोलते थे, अब अभिनंदन बोलने लगे। नहीं, हम दोनों बोलते हैं, और इसलिए है, आप समझ लीजिए कि देश की सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि है। जैसे मैंने कहा, चुनाव का संबंध नहीं है, लेकिन विकास, सबका साथ सबका विकास, उसके साथ साथ 5 साल में जो प्रत्यक्ष काम हुआ, और आज देश क्या चुनाव, किस लिए चुनाव लड़ रहा है? चुनाव में एक ही मुद्दा है लोगों के मन में, देश को सुरक्षित और मजबूत कौन बनाएगा, और उसका जवाब भी मुझे पक्का यकीन है कि लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। दूसरा सवाल है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, क्या विकल्प है? परसों विपक्ष के बड़े नेता ने कहा, यानी मैं उसको ज्ञान का क्या है ये नहीं बोलूंगा, लेकिन सच्चाई, ओडिशा में भाषण करते समय कहा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आक्रमण किया, और आगे कहा कि बम गिराए और हमारे भी बहुत शहीद हुए। अरे वहाँ कौन हमारे शहीद हुए? अब इस तरह से अगर आप करोगे तो लोग सोचते हैं, और इसलिए कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन देश का नेतृत्व करेगा, कौन देश को नए ऊंचाई पर ले जाएगा। आज हमारी 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी 2014 में, आज 6ठे नंबर पे आ गई। आज हमें अगर 4थे नंबर पर जाना है, क्योंकि जैसे समृद्धि बढ़ेगी तभी गरीबी समाप्त होती है। पिछले 5 साल में गरीबी समाप्त होने का जो रेट है वो अद्भुत है, और इसलिए ये गरीब का एम्पावरमेंट का हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसान के एम्पावरमेंट का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये जो चल रहे हैं ये गुड गवर्नेंस का मुद्दा है, एक नए भारत का निर्माण का संकल्प है, उसके लिए लोग वोट करेंगे, ये मेरी कल्पना है।